तो शुरू करते हैं अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी, ए फॉर अरिथमेटिक एंड पी फॉर प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक सीक्वेंस है, एक क्या है, सीरीज है। बेसिकली सीरीज, नंबर्स की सीरीज है, और वो सीरीज कुछ इस तरह से अरेंज्ड है, जिसका हर दो नंबर का डिफरेंस सेम होता है। सपोज कोई भी सीरीज है, जैसे इन्होंने ये ले ली, फॉर एग्जांपल कोई भी सीक्वेंस इन्होंने ले लिया, और उन्होंने क्या सीक्वेंस लिया है, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो आप देखिए हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे 5 और 7 के बीच में क्या है, 2। 7 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है 2। 9 और 11 के बीच में डिफरेंस है 2। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस है 2। 13 और 15 के बीच में डिफरेंस है 2। ठीक है ना, दो का डिफरेंस चल रहा है। यानी 7 में और 5 में कितना डिफरेंस है, 7 में से 5 गया 2। 7 में और 9 में कितना डिफरेंस है, 9 में से 7 गया 2। तो बेसिकली कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसी कोई भी सीक्वेंस आ जाए, ऐसी कोई भी सीरीज आ जाए आपके सामने, नंबर सीरीज, जिसके अंदर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस सेम हो थ्रू आउट द सीरीज। ऐसा ना हो कि खाली शुरुआत के 2-3 टर्म के बीच में तो डिफरेंस सेम आ रहा है, बाकी आगे चलने के बाद वो डिफरेंस बदल गया। ठीक है, या फिर शुरुआत में एक आध नंबर में तो नहीं आया, लेकिन बाद में आने लगा। शुरुआत में एक आध नंबर में डिफरेंस कुछ अलग अलग आ रहा है, लेकिन बाद के नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम आने लगा। तो इस तरह की सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस सीरीज की बात कर रहा हूं जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम आएगा थ्रू आउट द सीरीज, शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, तो मैं यहां पे बात करूं, अब इन्होंने देखो सीरीज को इन्होंने यहाँ डॉट से दिखाने की कोशिश की है, तो इसका मतलब ये है कि सीरीज खत्म नहीं हुई है। इसी पैटर्न पे आप आगे बढ़ते चली जाए। जैसे कि ये क्या पैटर्न चल रहा है, देखिए सब दो का डिफरेंस का पैटर्न चल रहा है। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 17, अगला क्या हो जाएगा, 19, अगला क्या हो जाएगा, 21 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सीरीज को, कोई भी सीरीज अगर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में उसको डॉट से दिखा देते हैं। उसका हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो हमारी सीरीज है ये अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी बहुत है, लेकिन बहुत लंबी है, बहुत दूर तक गई है। तो इसलिए अब हमारे पास इतनी सारी जगह नहीं है, हम देख के शुरुआत को देखकर ही समझ जाएंगे कि हाँ ये एपी है या नहीं। तो हमने देखा कि भाई शुरुआत में 4, 5, 6 का डिफरेंस हमने देखा, तो सबका सेम आ रहा है 2 हमने कहा कि हाँ ये हमारी एपी है। तो अब इसको आगे तक दिखाने की जरूरत नहीं थी, हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बस कहना ये चाह रहा हूँ फिलहाल तो मैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है। क्या है, एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, नंबर सीरीज है, जिसके अंदर हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट कहो या सेम कहो, कुछ भी कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने दिखाया भी है, तो यहाँ पे हर किसी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहा है, 2 आ रहा है, सबके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है। अच्छा, जो ये डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका एक खास नाम है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। यानी कि सबके बीच में डिफरेंस अब सेम आता है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक एपी है। अगर सारे टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो वो क्या मतलब हुआ कि वो एक एपी है। और एपी के जो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, जनरली डी से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, अगर कहीं पर भी लिखा हुआ हो आपको कि एन ए पी हुज डी इज इक्वल टू 3, कोई भी एपी आपको गिवन है, कोई भी सीरीज आपको गिवन है,
या कोई भी टर्म आपको गिवन है एपी का और आपसे कह दिया गया कि हुज डी इज इक्वल टू 3, तो आप समझ जाइए कि डी का मतलब क्या है वहां कि उनका कॉमन डिफरेंस 3 है। कॉमन डिफरेंस मींस कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि लगातार वाले जो टर्म आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए थ्रू आउट दी सीरीज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपकी सीरीज है या सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है। तो मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं कि फिलहाल के एपी क्या है। एपी जो है एक सीरीज है, नंबर सीरीज है या सीक्वेंस है नंबर्स का, कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया हुआ जिसके अंदर हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम आएगा थ्रू आउट दी सीरीज। ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा तो फिर हम उसे एपी नहीं कहेंगे, फिर हम उसे एपी नहीं कहेंगे। ठीक है, सेम आएगा तभी उसको हम एपी कहेंगे।